कल पूरे बिहार के अंदर नियोजित शिक्षकों ने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों के समर्थन में मशाल जुलूस का आयोजन किया। विशाल मशाल जुलूस, अप्रत्याशित रूप से यह भीड़ जो है देखने को मिली और पहली बार के पाठक की चुनौती दी शिक्षकों ने। और फिर 13 तारीख को पटना में प्रदर्शन है। तो हम अभी आए हैं आपके पास में कि हमारे बहुत सारे साथी लोग यह जानना चाहते हैं, बहुत लोगों को यह जिज्ञासा है कि चूंकि के पाठक जी ने कह रखा है कि धरना प्रदर्शन में जो भाग लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पहले ही एक चिट्ठी निकाल दी गई सभी डीएम के नाम से कि ऐसे शिक्षकों पर धारा 188 के अंतर्गत, धारा 187 के अंतर्गत इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। पहले ही उन्होंने कह दिया है और सभी लोगों को निर्देश भी कहीं कहीं जारी किया जा रहा है। जैसे बेगूसराय की डीओ ने एक पत्र जारी कर दिया है कि किसी को उस दिन छुट्टी नहीं दी जाएगी। उस दिन जैसे आपातकाल हो गया हो और छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो हमारे शिक्षकों में ऊहापोह है कि आखिर क्या स्थिति बन सकती है, ये क्या कर सकते हैं। अगर शिक्षक लोग अपने अधिकार के लिए पटना गए तो ये लोग क्या कर सकते हैं, कितना राइट है इन लोगों को कानूनी रूप से। मैंने चूंकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे शिक्षक आपको देख रहे हैं कि आप माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, आपको कानून की बहुत जानकारी है, आप कार्यालयों का, शिक्षा विभाग के कार्यालयों का केस भी देखते हैं। तो बताइए कि कितना अधिकार है इन पदाधिकारियों को, क्या क्या बिगाड़ सकते हैं हमारे शिक्षकों को। देखिए, यदि देखा जाए तो धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना, यह हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है और अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिक को पर्याप्त अधिकार मिला हुआ है। तो शिक्षक भी शिक्षक होने के नाते वो भारतीय नागरिक होने का तो अधिकार खो नहीं देता है। तो भारतीय नागरिक तो है ही, तो बीइंग इंडियन सिटीजन उन्हें भी धरना प्रदर्शन करने का, अपने बातों का शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार है। अहिंसक आंदोलन, अहिंसक धरना प्रदर्शन किसी भी तरह से गैर संवैधानिक नहीं है। यदि किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, प्रशासक के मन में ये बैठ गया है कि नहीं ये करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो भ्रम में जी रहे हैं। उनके द्वारा विशेषकर जहां के पाठक सर का नाम आता है, नो डाउट कई के नजर में वो एक अच्छे पदाधिकारी हैं, बट अच्छे पदाधिकारी का उनमें मौलिक गुण का कमी है, वो कई जगह चूक जाते हैं। अभी हाल का दृष्टांत देना चाहेंगे, वो एक शिक्षिका बबीता कुमारी जिनको संगठन बनाने के आरोप में उन पर कार्रवाई किया गया था। आखिर इस के पाठक महोदय का उस केस में क्या हुआ? आप लोगों ने तो उस जजमेंट को देखा होगा, पढ़ा होगा। आखिर वहां तो इनकी नैतिक हार हुई ना। ये बार बार ये उटपटांग आदेश, गैर संवैधानिक आदेश निकालने के आदी रहे हैं। जिस भी विभाग में गए वहां इनका विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ा है। ये विवाद इनका पीछा नहीं करता है, ये विवाद का पीछा करके विवाद को पैदा करते हैं। कर्मचारी सबको अनावश्यक हरास करते हैं और इनको साइलेंटली मॉडिफिकेशन इनको पसंद ही नहीं है। इनका उद्देश्य होता है डिस्टर्ब करना। तो अपने यूसी मिशन के अनुसार यहाँ भी विभाग में भी काम कर रहे हैं, सबको हड़काना, सबको परेशान करना, इस पर केस कर दो, इस पर कार्रवाई कर दो। ये अपने आप को क्या समझ लिए हैं, इनको इतना बेसिक समझ नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, संविधान से देश चलता है, संविधान सर्वोपरि है। ये सिस्टम के एक अंग है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये एक नौकर की हैसियत इनकी भी है। लेकिन ये अपना दायरा भूल जाते हैं और दायरा से बाहर जाके परेशान करना शुरू करते हैं। तो इनका तो विरोध है जो शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है और इसका शिक्षक अपना मर्यादा में रहते हुए उपयोग कर सकते हैं। इसमें जैसे बबीता चौरसिया केस की आप चर्चा की है, तो बबीता चौरसिया केस में तो जो मैं पढ़ा उसमें तो बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने और कहा है कि यह सनकी भरा आदेश है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। इनके आदेश को सनकी भरा बताया, इस प्रकार से टिप्पणी की है। शिक्षक यह जानना चाह रहे हैं कि सीएल की स्थिति क्या होगी, क्योंकि शिक्षक वहां जाना चाहते हैं और इनको रोका जा रहा है कि आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। और देखा जाए इस पर आप नियोजित शिक्षकों का जो भी छुट्टी होता है वो रूल्स से गाइडेड है। वर्तमान में 2020 नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए प्रभावी है। इसके नियम 20 में अवकाश संबंधी गाइडलाइंस है, जो भी इसका रूल्स है सो है। उसमें आकस्मिक अवकाश के विषय में स्पष्ट किया गया है। तो आकस्मिक अवकाश जो है वो प्रधानाध्यापक का देने का विशेषाधिकार है, उनका विशेषाधिकार है। वो उसको गुण दोष के आधार पर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक ऊपर से फरमान जारी किया जाए कि देना ही नहीं है या उसमें बाधा उत्पन्न करना है,
तो ये अपने आप में ये भी एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ही माना जाएगा। ये बार बार होता, पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी जब हम लोग 2019 के जुलाई में 18 जुलाई को प्रदर्शन किए थे, उस समय भी आपातकाल की तरह एकदम चिट्ठी निकाल दी गई कि इस दिन छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से उस समय भी किया गया था, बराबर होता है इस तरीके से, और उस दिन जाकर के शिक्षकों को तंग किया जाता है। तो ये उतना ही नहीं, ये चीज आपको जानकारी होगी, सभी लोग जान रहे हैं कि के पाठक जी ने कह दिया है कि अब भीसी होगी शाम में, और शाम में भीसी होती है तो लोग 5 बजे से 6 बजे भीसी करेंगे, और स्कूल का टाइम जो पहले 4 बजे था उसको 5 बजे तक कर दिए। तो इस प्रकार से उसका भी टाइम इन्होंने बढ़ा दिया। और पदाधिकारी लोग जो हैं, आपके माध्यम से हम पदाधिकारियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि ये पदाधिकारी लोग जो है, इन लोगों का 9 बजे 10 बजे रात तक भीसी होती है। अब ये लोग डरे नहीं बोलते हैं, जो जाकर कदुआ पर सितुआ चोख जो बनते हैं ये लोग, जाकर के शिक्षक पर जो दौड़ जमाते हैं, वही के पाठक भीसी में बुला के जब इनको करते हैं बेइज्जत, क्या बात हम लोग नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। देखिए, पाठक जी का जो काम करने का स्टाइल है, जो लोग बिहार के हैं, जो वाकिफ है प्रशासन से नजदीक से, वो जानते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो पूरा नैया डुबोने पर पड़े हुए हैं, ये तो तय है। ये इनका जो रवैया है, कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, इन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से किस तरह से मर्यादा विहीन बातें की थी। पूरे बिहारियों को सरकार को तो सबसे पहले चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये टीचर को क्या ट्रेनिंग दिलवाएंगे, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इन पे इनको बेसिक सभ्यता नहीं है। कुछ दिन पहले सम्मानित डॉक्टर अजय कुमार को उनको फोन पर गाली दे दिया, क्या तरीका है। तो इनको संस्कार की कमी है, इनको ट्रेनिंग सरकार भेजे, अन्यथा एकदम अलोकप्रियता फैलाए हुए हैं और मनमाना कर रहे हैं। भीसी में भी कई पदाधिकारियों से मेरी बातें होती हैं, समय समय पर लोग कहता है कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना इनके एकदम जुबान पे चढ़ा हुआ है। ये कौन सा तरीका है? क्या शिक्षा विभाग का जब हेड ही इस तरह से बात करेगा तो ये बच्चा सब कल को रोड पर गाली देने लगे तो कौन बड़ा बात है। अच्छा, ये सीएल की जहां तक बात है कि सीएल नहीं दे रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी लोगों का तो आज संडे को भी, आज भी ऑफिस खुला हुआ था, अभी संडे उनने सब छुट्टी कैंसिल है। अब सारे लोग किस तरीके से काम करेंगे? क्या ये उनको अधिकार है कि संडे को भी ऑफिस खोल दें? ये कंप्लीट अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम सब कर रहे हैं। इन्होंने स्कूल का समय अवधि बढ़ा दिया, समय अवधि बढ़ाया तो क्या टीचर से जो आप ओवर टाइम ले रहे हैं उसका पैसा आप दे रहे हैं? आप इसी तरह से अधिकारी को ओवर टाइम ले रहे हैं, क्लर्क लोग से ओवर टाइम ले रहे हैं, उसका कोई पैसा दे रहे हैं। तो संवैधानिक अधिकार का तो इनको बस एक चढ़ा हुआ है कि हम एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। समय समय पर इन पर अदालत में भी इन पर क्या कहना, बार बार कुछ न कुछ इनके विरुद्ध होता है, बट पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम लोगों को तो शर्म आने लगे इस तरह से। कोर्ट एक बार हम लोगों को डांट देता है, कुछ बोलता है तो हम लोग आत्मचिंतन करने को मजबूर हो जाते हैं कि हमसे क्या गलती हुई। बट इनका तो एक अजीब मिट्टी के बने हुए हैं। शिक्षकों को हरास करने में इनको कौन सी खुशी हो रही है? अभी जब भी विशिष्ट नियमावली पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने पर लगता है कि ये किस तरह से इरेशनल नियमावली बन गया है। जो शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक, जो शिक्षा मित्र, जिस वक्त बिहार सरकार के पास पैसा नहीं थी, कम पैसा में 1500 रुपया से पढ़ाना शुरू किया था, उस वक्त जरूरत के वक्त आपके काम आया था। बदले में आप आज क्या दे रहे हैं? उन शिक्षकों को आप कार्रवाई का डंडा दिखाते हैं, उन शिक्षकों को कह रहे हैं जिला बदर कर देंगे, तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये कहीं से न्याय संगत है? जो आदमी आपको काम दे, आपके लिए अपना जीवन से 20 साल तक लोग नौकरी कर लिया है, उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला है, प्रताड़ित हो रही, कई महिलाएं बीमार पड़ गई, कई के साथ क्या समस्या हो गया। आप कभी इस पर, जबकि शिक्षा विभाग का शुरू से ही कंसेप्ट रहा है कि आसपास ही उनका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर में प्राथमिकता देने तक का प्रोविजन रहा है। महिला शिक्षिका को, विकलांग को प्राथमिकता मिलता रहा है ट्रांसफर में। उसके अलावा प्रमोशन भी देते हैं तो प्राथमिकता मिलता है कि उस विद्यालय में सीट खाली है तो उसी विद्यालय में रहने देने का। तो ये सारा प्रोविजन रातों रात सिर्फ आपके आने से सारा गलत हो गया। ये अपने आप में सोचनीय गंभीर प्रश्न चिन्ह के पाठक के कंडक्ट पर खड़ा करता है। हम अभी आपको बताएं, अभी मैं अभी आ रहा हूँ प्रसाद हॉस्पिटल से ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में। और प्रसाद हॉस्पिटल में हमारे जमुई के, हमारे संगठन के प्रदेश के सचिव हैं भाई निरंजन जी, उनके पिताजी वो भी शिक्षक थे, DDO थे, तुरंत रिटायर किए हैं। वो यहाँ पर आए थे अपने रिलेशन में और अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मैं ICU में उनसे मिलने के लिए गया था, और जब मैं ICU में गया, जब मैं उनसे मिल रहा था तो बगल के बेड पर
जिसके नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ है और आईसीयू में एक महिला भर्ती है और वह कहती है ब्रजवासी सर। मैं तो चौंक गया कि आईसीयू में मेरा नाम लेकर के कौन ही महिला पुकार रही है। बोली कि के पाठक का दंश झेल रहे हैं हम, ये के पाठक करतूत के कारण आज हम आईसीयू में भर्ती हैं। इस ठंड में जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है, देर रात तक रखा गया, स्कूलों में बुलाया गया, परेशान होकर के, और इतनी बीमारी हो गई, इस तरीके से बीमार पड़ी है वो कि आईसीयू में भर्ती है। और उनके हस्बैंड का भी हम लोगों ने बयान रिकॉर्ड किया है, वो हम दिखाएंगे। अभी मैं इस प्रसाद हॉस्पिटल में आया था कि हमारे जमुई के जो शिक्षक नेता हैं, हमारे परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश के सचिव हैं भाई निरंजन जी, उनके पिताजी को अचानक हार्ट अटैक आया और वो यहाँ पर आईसीयू में भर्ती हैं। तो मैं उनसे मिलने के लिए आईसीयू में गया था। जब मैं आईसीयू में गया तो उनके जस्ट बगल के बेड से एक शिक्षिका उस आईसीयू से मुझे आवाज़ दी, ब्रजवासी जी। मैं तो शॉक्ड हो गया। मैं देखा कि इस स्थिति में जिसको ऑक्सीजन लगा हो और वह मुझे नाम लेकर के पुकार रही है, मैं वास्तव में बहुत शॉक्ड हो गया कि आखिर ये क्या माजरा। तो जब मैंने जानकारी ली तो वह बहुत मुश्किल से इतना कह सके कि मैं के पाठक का दंश झेल रही हूँ और के पाठक की करतूत के कारण आज मैं आईसीयू में भर्ती हूँ। मैं बहुत बेहद दुखी होकर के और ये वीडियो बना रहा हूँ कि के पाठक जी जरा सुनिए। मैं आईसीयू में तो वीडियो नहीं बना सकता था कि मैं उनका वीडियो में भेज दूँ, लेकिन उनके पति यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद है यहाँ पर, मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनसे बात कर रहा हूँ। बताइए सर, क्या हुआ था, किस कारण से आज उनको आईसीयू में भर्ती होने की नौबत हो गई? उन्होंने आईसीयू में इल्जाम लगाया कि के पाठक के कारण आज ये स्थिति हमारी है और ऑक्सीजन में और इस तरीके से आईसीयू में कोई व्यक्ति जूझ रहा है। इतनी शीतलहर और ठंड के कारण और समय से विद्यालय को पहुंचना, इस सब के अफरा तफरी में सही ढंग से वो न भोजन कर पाती थी, न सही से तो कुछ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाती थी। भागम भाग की जिंदगी उसकी हो गई थी। स्वास्थ्य के नाम पर उसका दिनों दिन उसका क्षय होता जा रहा था। इसी तरह उसके कई समस्याएं, हार्ट से लंग से संबंधित समस्या उत्पन्न होती गई और रात में एक भयावह स्थिति से हम लोगों को गुजरना पड़ा और अंत में सुबह में 4 बजे ला करके आईसीयू में उसे एडमिट कराना पड़ा। मुझे बहुत मुश्किल से इतना कह पाई है, इतना बोली है वह कि वह हमारी योग्यता खोज रहे हैं ना, शिक्षकों की योग्यता खोज रहे हैं। मैं एमए और पीएचडी, क्या बोली कि मैं एमए और पीएचडी हूँ, हमारा ये क्वालिफिकेशन है, लेकिन इनके इन करतूत के चलते इस तरीके से ये अमानवीय जो आदेश दे रहे हैं, जिसके चलते आज ये स्थिति आ गई। क्या उनका क्वालिफिकेशन कितना है? पीएचडी की हुई है, बीएड की हुई है, बीटी की हुई है। आप बताइए, जो बीएड है, बीटी है, एमए है, पीएचडी है, उससे कौन से आप 9 साल में रिटायर करेंगे, अब कौन सा क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं के पाठक जी? जवाब देना होगा। अगर किसी शिक्षिका की यह स्थिति हुई और यदि कोई किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटी, आपके ऊपर में ये मुकदमा 303 तो जिस तरीके से किया जा रहा है, अब पदाधिकारी लोगों को रात में देर रात तक विजिट की जा रही है। हम पदाधिकारी लोगों से भी आग्रह करते हैं, किरानी लोगों से भी आग्रह करते हैं, जितने भी शिक्षा विभाग के जो भी इनके अधीनस्थ हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि ठीक है, के पाठक जी सुप्रीम सोल हो सकते हैं या परम पिता परमेश्वर हो सकते हैं, लेकिन आप जीवन जीने के लिए जो मौलिक जो चीज़ें चाहिए, कम से कम कुछ मानवता दिखाइए। किसी शिक्षक को 23 तारीख को अब तंग नहीं कीजिए, किसी के स्कूल में नहीं जाइए। हमको अच्छी तरह पता है कि आप गाली सुन के भी चुप रह जाइएगा, क्योंकि आप नहीं लड़ सकते हैं, कैपेबल नहीं है। अगर आपका छोटा भाई लड़ने के लिए मैदान में आ गया है तो उसको कम से कम आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि के पाठक जी तो कुछ नहीं करेंगे, आपके माध्यम से करवाएंगे और आपके माध्यम से कराएंगे तो हम आपसे क्यों लड़े और आप हमसे क्यों लड़िएगा। जिला के डीओ साहब, डीपीओ साहब, बीओ साहब, आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कम से कम इस लड़ाई को लड़ने दीजिए। आप लोग जो गाली सुन रहे हैं, कम से कम उस गाली को मुक्ति इनसे मिल जाएगी। अब के पाठक जी से मुक्ति दिलाइए के रहेंगे हम लोग, ये तय कर लिए हैं। जब हम लोगों ने ठान लिया तो ठान लिया। मैं बीच में चुप था, मैं नहीं बोल रहा था, मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, लड़ेंगे। और जब जब शिक्षक बोला है, राज सिंहासन डोला है। हैसियत नहीं है किसी की कि शिक्षक की आवाज को दबा देगा। अब गाली देते हैं भीसी में ना, आकर के सामने में आ जाए, हम चुनौती के माध्यम से कहते हैं कि आ जाए, 13 तारीख को गाली देना है, कितना सिक्योरिटी है, लेकर के आ जाए अपर मुख्य सचिव है और एक बार गाली देके हमारे किसी शिक्षक को देख लें। इस तरीके से नहीं चलेगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम इसीलिए आए हैं माननीय नलिन कुमार जी के पास में, चूंकि ये माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, इनको लीगल बहुत अच्छी जानकारी है। इसलिए मैं आया हूं आपको विश्वास भरोसा दिलाने के लिए कि कानूनी रूप से वो हर चीज गलत कर रहे हैं और जो भी गलत चीज कर रहे हैं हम लोग उसका विरोध करेंगे और कहीं नहीं टिकेंगे। यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, उनके मौखिक फरमान से नहीं चलेगा। एक बात ये जानना चाहते हैं कि ये जो सक्षमता परीक्षा है, ये सक्षमता परीक्षा के संबंध में जो बातें हो रही है, क्या सक्षमता परीक्षा लीगली कितना जायज है?
क्योंकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते वो कह रहे हैं सरकार परीक्षा तो ले रही है। तो बताइए कि सक्षमता परीक्षा कितना जायज है, क्योंकि आम लोग भी उसको देखेंगे तो उनको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जहाँ सक्षमता परीक्षा का प्रश्न है तो इसके लिए पहले हम लोग को पूर्व के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो शिक्षक, उसमें दो तरह के शिक्षक हैं जिन सक्षमता परीक्षा में जो पार्टिसिपेट करने के अभ्यर्थी हो सकते हैं। एक शिक्षक है जो कि 2006 नियमावली से पंचायत प्रखंड शिक्षक बने हुए हैं, और एक है जो कि 2012 टीटी रूल्स आने से बने हुए हैं। तो 2006 नियमावली से जो शिक्षक बने हुए हैं उनका इसी सरकार के विंग SCRT के द्वारा दक्षता परीक्षा लिया गया। दक्षता परीक्षा, दक्ष वर्ड से ही जैसे कि स्पष्ट होता है कि एक्सपर्ट, तो सरकार ने दक्षता परीक्षा लेते हुए इन शिक्षकों को एक्सपर्ट घोषित कर दिया। परीक्षा हुआ, लोग पास किए, सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार एक्सपर्ट घोषित हुए। उसके एवज में जो इंक्रीमेंट वगैरह मिलना था इन्होंने सरकार दिया। तो यहाँ पर सरकार अब अपने स्टैंड से फिर मुकर रही है। दूसरा, अब आइए TET के सवाल पर आते हैं। नहीं, अभी पहले सक्षमता, जैसे आपने शब्द कहा कि दक्षता मतलब एक्सपर्ट, तो जो पहले एक्सपर्ट डिक्लेयर हो गया, एक बार हाईली एक्सपर्ट आपने डिक्लेयर किया, एक्सपर्ट है किसी चीज का, जरा शब्द पर गौर करिए। और अब कह रहे हैं कि सक्षमता जी मतलब आप सक्षम है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं। तो ये मतलब हो गया कि पहले मिस्त्री घोषित करके बाद में उसको कहे कि तुमको लेबर के लायक भी तू है कि नहीं। निश्चित रूप से अपने आप में हास्यास्पद है। दूसरा बात, TET शिक्षकों पर आते हैं। TET शिक्षक जो भी आए, इवन महिला कैटेगरी में भी जो लोग थी, 82 मार्क्स पर उन लोगों का उससे एभव पर ही हुआ था, 82 या 80, और जेंट्स का तो ज़्यादा ही पर हुआ था। तो कहने का मतलब जो लोग, वो एग्जामिनेशन BSCB ही कंडक्ट किया था, यही BSCB जो सक्षमता को कंडक्ट करने जा रहा है। तो सरकार आखिर साबित क्या करना चाहती है? तो हमको तो अभी BSCB ही अक्षम लग रहा है। BSCB खुद BSCB के द्वारा कंडक्ट किया गया है। सरकार चाहती क्या? अब आते हैं BPSC शिक्षकों पर। तो आपने BPSC शिक्षकों में कई विषयों में 39 सब्जेक्ट 39 मार्क्स पर सिलेक्शन है, उससे तो ज्यादा TET और दक्षता वाले लोग लाए हुए हैं। तो क्या कंट्राडिक्टरी संदेश दे रहे हैं? दक्षता में तो 90, 92, 95 ऐसे नंबर लाए। आए दिन हमको कई हेडमास्टर से बात हो रही है, BPSC से कई शिक्षक ऐसे रिक्रूट हुए हैं जो एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप ये इन शिक्षकों को किस बेसिस पर बेइज्जत करने पर पड़े हुए हैं? सक्षमता दे रहे हैं, उसके अलावा आप न किसी परीक्षा को तैयारी करने का समय दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं। और जो शिक्षक लंबे अवधि तक स्कूल में पढ़ाया है, तो आप कोई टेस्ट परीक्षा कुछ भी लेते हैं तो आपको उसमें होना चाहिए कि उनके कार्यकलाप और उनका जो काम है, जो उनकी ड्यूटी है, जिस वर्ग को पढ़ाने का, उससे संबंधित नॉलेज का उनका आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि सब लोग चर्चा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी के पाठक सर को यदि बैठा दिया जाए UPSC के PT में, तो उसे PT नहीं निकलेगा ही नहीं PT। हम तो UPSC का PT नहीं कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग के साथ बैठे ना इसी सक्षमता में आ जाए। तो बहुत विद्वान है। के पाठक जी, ब्रजवासी जी बहुत मार्केबल चुनौती आपको दे रहे हैं। हमको भी आपके क्षमता पर शंका हो रहा है, आप आ जाइए। तभी आप ऐसा आप कभी संविधान जरूर नहीं पढ़े हैं, तभी आप ऐसा आदेश निकालते हैं। देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग के लोग हैं, और शिक्षा विभाग संस्कार देने वाला विभाग है, और संस्कार देने वाले विभाग का एक ऑफिसर और डॉक्टर को गाली देता है तो कितना बड़ा कुसंस्कारी होगा। और उस कुसंस्कारी के अंतर्गत जो काम करेंगे वो कौन कौन संस्कार दे देंगे? शिक्षा और संस्कार तो यही ना है। हम संस्कार देने वाले विभाग के लोग हैं, और उसी विभाग का व्यक्ति ऐसा हो जाए जो गार्जियन हो घर का, तो गार्जियन ही छत पर चढ़ करके और पेट्रोल करेगा, तो उसके घर के परिवार के सदस्य और बच्चे और क्या करेंगे? मुझे तो सबसे ज्यादा हास्यास्पद ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि जिनका पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत काफी लोकप्रियता, उन्होंने काफी बिहार के लिए काम किया, नो डाउट। अब वो अपने अंतिम पारी खेल रहे हैं, और उसमें वो कैसे व्यक्ति को ले आके रख दिए हैं जो उनको एकदम इतना तेजी से उनका लोकप्रियता का ग्राफ गिराने पर आमादा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ सोचना चाहिए। नहीं तो ये एकदम पूरा शिक्षा विभाग का को ये डिरेल करके जाएंगे, ये तय है। शिक्षा विभाग को वो बर्बादी के कगार पर ये अपने जिद के कारण ले जाएंगे कि संभलेगा आने वाला समय में, और वही हो रहा है। ग्राउंड पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये भले हो रहा है कि स्कूल टाइम पर खुल गया, नहीं खुला, क्या स्कूल पहले नहीं टाइम पर खुलता था? पहले भी खुलता था। ये है जो ये पॉपुलरिटी बिटोरने के चक्कर में सिर्फ बिहार का दौरा करते रहते हैं। ग्राउंड पर क्या चेंज आएगा वो परीक्षा में जब बच्चे सब पार्टिसिपेट करेंगे, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ये
जबरन जो डंडा के दम पर जो ये सुधार दिखा रहे हैं ना, वास्तव में ग्राउंड पर वैसा कोई सुधार नहीं है। सुधार हमेशा साइलेंटली होता है, धीरे होता है। इनसे कई अच्छे अच्छे पदाधिकारी हुए हैं जो कि साइलेंटली इतना सुधार किए शिक्षा विभाग में, क्या यही सबसे बड़ा जानकार और होशियार हो गए। इनको तो संविधान की बेसिक ही जानकारी नहीं है, इनसे क्या सुधार होगा? कुछ पॉलिटी में कमजोर रहे होंगे, हमको लग रहा है पॉलिटी उसमें अभी इनको ट्रेनिंग भेजने की जरूरत है सरकार को। शिक्षक को बाद में भेजिए, पहले आप जाइए ट्रेनिंग करके आइए। लगता है आप मसूरी में ठीक से ट्रेनिंग नहीं किए थे। नहीं, मसूरी में नहीं। मेरा जैसे कई मामलों में होता है कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं जिनको बेसिक ज्ञान नहीं होता है, तो उनका जो कोर्ट में केस चलता है तो देखा जाता है। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में किसी जज ने ऑर्डर दिया कि जो नाबालिग बच्चे क्राइम करके आए थे, चोरी डकैती में पकड़े गए थे, तो उनको कहा कि तुम जा करके कुछ दिन मंदिर में सेवा करो, रोड पर जो भिखारी है उसकी सेवा करो, उसका वीडियो दो, उसका तब तुमको बरी किया जाएगा। तो कुछ सेवा का कार्य में उनको लगाना उचित रहेगा, क्योंकि अनह्यूमन बिहेवियर इनका हो रहा। अभी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के माध्यम से एक चिट्ठी इन्होंने जारी करवाई, उसमें कहा है कि ये शिक्षक लोग विधि व्यवस्था की समस्या खड़ा करेंगे और इसके लिए इन पर धारा 187, 88 पता नहीं कौन कौन धारा उसमें लिख दिए हैं। तो ये अभी आंदोलन हमारा हुआ नहीं, पूरे बिहार में इतना मसाल जुलूस निकला, 5-5 हजार, 7-7, 10-10 हजार लोग रोड पर उतरे, हाथ में जिसके आग हो और सीने में भी आग हो, सीने में ज्वाला हो, फिर भी कहीं एक आग की चिंगारी से किसी को कोई हताहत किया? शिक्षक नहीं किया। तो ये शिक्षक आंदोलन होगा तो उनको पहले ही पता चल गया कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, मछली खाने से पहले ही गर्दन में कांटा फंस गया। शिक्षक आंदोलन शुरू से भी हमेशा संवैधानिक दायरे में ही रहा है। और जहाँ तक बात है विरोध होने का, तो भगत सिंह का देश है, यहाँ भगत सिंह आदर्श रहे हैं और जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठते रहा। के पाठक की हैसियत क्या है? कल को हो सकता है हम पर भी एक आध FIR करा दे, तो जेल वेल में तो हम लोग वकीलों का जिंदगी घूमता है। तो इनको FIR कराने का बहुत शौक है, लगता है कुछ IPC ज्यादा पढ़ लिए हैं। तो आ जाइए ना कोर्ट में, क्या कर रहे हैं उस तरफ आप बैठ के? हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए कोर्ट में। अच्छा लगेगा, मुकाबला होगा जब बराबर का। क्या शिक्षकों से भिड़ रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। जब डॉक्टर अजय ने जो कहा था, कभी आप किसी से उलझते हैं, कभी किसी से उलझते हैं, कुछ तो मर्यादा का ख्याल कीजिए। नहीं, अब उसमें अभी बताएं आपको, बेगूसराय में हमारे एक शिक्षक नेता हैं TET के और बहुत ही जुझारू नौजवान है राजू सिंह जी, और राजू सिंह जी पर अभी तक 3 बार कार्रवाई हो गई, अभी तक 3 बार कार्रवाई हो गई। और 7 तारीख को, यही बीते 7 तारीख को राजू सिंह जी को आदरणीय KK पाठक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलवा लिया, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलवा करके और कहा, क्या जी तुम क्या और बोलते रहते हो? तो राजू सिंह ने कहा कि मैं क्या गलत बोलता हूँ वही मुझे बता दीजिए। कहा कि इसको जल्दी से बाहर करो, कहा कि इन पर FIR करो और कार्रवाई करो। तो उनका 2 दिन का वेतन काटा गया है। तो एक व्यक्ति को 3-3 बार कार्रवाई अभी तक करवा दी है ना। इस तरीके से ये कर रहे हैं लगातार। इतना ना कार्रवाई कराइए कि कार्रवाई का भय ही खत्म हो जाए। हो गया तो हो गया ना। पहले जो इनको लग रहा था कि कोई नहीं बोलेगा, तो अब तो इतने लोग रोड पर उतर गए। अब रोड पर जब उतर गए हैं तो ये शिक्षक समाज है, ये किसी का ही, आप तो विभाग के हैं, राज्य के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री जी निकलते हैं, तो उनकी भी यात्रा रुक गई है शिक्षकों के प्रतिरोध के कारण। तो प्रतिरोध तो शिक्षक करेंगे। अब हम ये अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो लोग भी विद्यालय से स्कूल में वहाँ प्रदर्शन में आने वाले हैं, CL के लिए यदि वो देते हैं आवेदन, उनका CL स्वीकृत नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? ये क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा वेतन काटेंगे। वेतन काटेंगे तो क्या हमारे लिए लीगल डिमेडी बंद हो गया है क्या? सबसे ऊपर यही है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है। कोर्ट में इनके आदेश को चुनौती देंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये जो चाहेंगे सो करेंगे, थोड़े ही न्यायालय बैठा हुआ थोड़े ही रहेगा। न्यायालय देखेगा ना अपने सिटीजन का राइट का हनन हो रहा है कि नहीं। CL जो है वह हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर को देना है CL। हेडमास्टर किस हद तक CL दे सकते हैं और किस हद तक वो नहीं दे सकते हैं? हेडमास्टर के वो डिस्क्रिशनरी पावर है, हेडमास्टर उसको परिस्थिति को देखते हुए डिसाइड कर सकता है। मतलब हेडमास्टर को यह लगता है कि अगर हमारी व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है किसी विद्यालय में, अगर निश्चित। और एक सबसे गंभीर बात है, एक ये इन्होंने एक चिट्ठी जारी की है थोड़ी दिन पहले और VC के माध्यम से कहा सभी DO को कि 10% से ज्यादा शिक्षकों को आप CL नहीं दे सकते हैं। HM को आपने इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 10% से ज्यादा शिक्षकों को CL नहीं देंगे। तो जिस विद्यालय में परसेंटेज अनुसार से इन लोगों को लगता है कि अंक गणित भी ठीक से लोग नहीं पढ़ा है, प्रतिशतता नहीं आती है इन लोग को। अगर किसी विद्यालय में 5 शिक्षक होंगे तो उसका 10% कैसे होगा? जहां पर 2 शिक्षक होंगे उसका 10% क्या होगा बताइए हम? वो तो कम से कम 10 शिक्षक होगा तब ना, उसमें से एक व्यक्ति होगा तो 10% होगा। जब 10 से नीचे होगा तो उसका 10% क्या होगा? तो आदमी को आधा आधा करके CL मिलेगा।
ये बार बार इलॉजिकल आदेश निकालने के आदी रहे हैं, तो उसमें तो है जो शिक्षक, ये जो आकस्मिक अवकाश का कंसेप्ट होता है वो इमरजेंसी को देखते हुए दिया जाता है। जिस भी शिक्षक को जरूरत पड़ेगा उसका अवेल करता है, उस छुट्टी का वो मांग करता है, और वो कॉम्पिटेंट उसका जो हेडमास्टर है जो उसका वो उसको स्वीकृत करते हैं। तो उसमें भी अब इन छोटी छोटी बातों में यदि प्रधान सचिव को हस्तक्षेप करना पड़ रहा, अपर मुख्य सचिव को हस्तक्षेप कर रहा, ये अपने आप में नहीं, ये सांस लेने पर पाबंदी लगा देंगे। इनका कहना है कि नहीं, हम जो कहेंगे वही होगा। ये सुप्रीम सोल है, ये जो ये कह दिए वही सही है, इसके अलावा दुनिया में अंतिम सत्य इसके बाद कुछ है ही नहीं, परासत्य बोलते हैं। तो यही स्थिति है। तो शिक्षकों से हम आह्वान करें कि सभी लोग पटना पहुंचे, कोई दिक्कत होगी तो न्यायालय में संभाल लिया जाएगा। निश्चित निश्चित हम लोग न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक चीज शिक्षकों से मेरी आग्रह है कि अपने लड़ाई को संवैधानिक दायरे में रखना है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी लड़ाई रखना है, अपनी लड़ाई को जारी रखना है। संघर्ष होगा, लंबा संघर्ष होगा, उसके लिए चुनौती के लिए तैयार रहना है, डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस देश में हैं क्योंकि भगत सिंह का देश है। कैसे कैसे प्रशासनिक अधिकारी को धूल चटा दिया गया इस देश में, इसलिए पाठक वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आपने देख लिया कि किस तरीके से आपके पक्ष में बातें हैं, और ठीक कहा आपने, बार बार भगत सिंह का आपने नाम लिया। भगत सिंह को जब अदालत में खड़ा किया गया था तो उन्होंने जो असेंबली में बम फेंकने का उन पर इल्जाम था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बम फेंका था। तो कहा कि तो तुम बम फेंके तो किसी व्यक्ति पर क्यों नहीं चलाया, तुमने दीवार पर क्यों चलाया? तो कहा कि हम किसी व्यक्ति को मारना नहीं चाहते, किसी एक व्यक्ति को मारने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। केवल यह बम फेंक करके हमने यह बताया है कि कान से बहरे और आंख से अंधे लोगों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। इसलिए जो कान से बहरा हो जाए और आंख से अंधा हो जाए उसको सुनाने के लिए धमाका करना है, किसी को हताहत नहीं करना है, हमको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। एकदम संवैधानिक दायरे में रह करके जो गांधी ने सिखाया हम लोगों को लड़ाई का तरीका, उस तरीके से लड़ना है। लड़ेंगे लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और बात अगर आएगी डिसमिसल की, आपको डिसमिस करना है कर दीजिए। आपको कितनी ताकत है वो भी हम देखेंगे, और संविधान में कितनी ताकत है ये भी हम देखेंगे। कुछ दिन के लिए परेशानी हो सकती है, आप आएंगे जाएंगे। हमारे शिक्षा विभाग में हम जब से बहाल हुए कितने प्रधान सचिव आए और चले गए, हम उसी स्कूल में उसी डिपार्टमेंट में बने हुए हैं। इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर संघर्ष में सर में कफन बांध लिया तो बांध लिया, चलना है तो चलना है। पूरी लड़ाई मजबूती के साथ लड़िए और झुका करके रहेंगे। शिक्षक हैं हम, गुलाम नहीं है, दास नहीं है। दासता स्वीकार नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। लास्टली माननीय मुख्यमंत्री जी और के पाठक महोदय से शिक्षकों की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कहना चाहते हैं कि आप भी समझिए, शिक्षकों का कुछ बेसिक समस्या है। यदि आप विभाग के गार्जियन हैं तो आपका दायित्व बनता है कि बैठिए, इनके समस्या को सुनिए और जो जेन्युइन है आप उस पर निर्णय लीजिए। टीचर अपने स्थानांतरण से नहीं घबराया हुआ है, स्थानांतरण कीजिए, एक दायरे में कीजिए, उनको जिला बदर मत कर दीजिए। उन पहले मानसिक रूप से वो संतुलित रहेंगे, तब ना वो अपने घर परिवार की जरूरत के अनुसार और तब अच्छे से विद्यालय में काम कर पाएंगे। तो उनको एक अच्छा माहौल देना ताकि वो अपने पूरी इफिशियंसी से काम कर सके, वो आपकी ड्यूटी है। और आप उस चीज को समझिए कि शिक्षक आप ही के हैं। एक अच्छा गार्जियन का काम होता है कि वो अपने बच्चों का जरूरत समझता है और उसके अनुसार सही निर्णय लेता है। तो एक अच्छे गार्जियन का रोल निभाइए। और ये जो हो रहा है 1 मिनट में आप चाहिएगा तो ये सारा विवाद खत्म कर सकते हैं, आपका सारा लोकप्रियता स्टोर हो सकता है और सारा शिक्षक अपना जान लगा के और इतना अच्छा काम करके आपको दिखाएगा कि आप हतप्रभ रह जाइएगा। लेकिन प्रताड़ना की नीति प्लीज छोड़ दीजिए। बस इसी शब्द के साथ अब हम अपने बात को विराम देते हैं।